हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की आज हम बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्न को बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद बताइए। तो यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें कौन सी संख्या गलत है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर ऐसे प्रश्नों को हमें यहाँ पे हल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, श्रृंखला में घटाना होगा संख्याओं को। कहाँ से घटाना शुरू करेंगे हम, ऐसे प्रश्नों में हम लास्ट से घटाना शुरू करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले ये जो लास्ट में 443 लिखा हुआ है, इसमें से हम इससे अगली संख्या यानी कि 299 को घटाएंगे। तो जब हम 443 में से 299 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 144। उसके बाद अगर हम देखें तो अब इससे आगे यदि बढ़े हम, अब 299 में से हम घटाएंगे किसको, 199 को। तो अगर 299 में से 199 को हम घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 100। उसके बाद अब 199 में से यदि हम घटाएं 135 को, तो 199 में से 135 घटाने पे बचता है हमारे पास 64। उसके बाद 135 में से अगर हम 98 घटाएं अब, तो 135 में से 98 घटाने पर बचता है हमारे पास 37। उसके बाद अगर हम देखें तो 98 में से 83 घटाने पर हमारे पास बचेगा 15। और उसके बाद 83 में से यदि हम घटाएं 79 को तो हमारे पास बचता है 4। तो अब हमें यहाँ पे घटाने के बाद ये जो संख्याएं प्राप्त हुई है इन पे हम गौर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बचा था 144। अगर इस 144 को हम देखें तो ये होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है 12 का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर 100 को देखें तो 100 होता है 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है ये, 10 का स्क्वायर। तो आप इन्हें याद रखते जाइए, कौन किसका स्क्वायर है। 144 तो 12 का स्क्वायर नजर आ रहा है, 100 होता है किसका, 10 का स्क्वायर। अब अगर हम 64 को देखें तो 64 होता है हमारा 8 का स्क्वायर। तो 64 है कितने का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम देखें तो अब है हमारे पास 37। ये जो 37 है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसे अभी छोड़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम 15 पे। अब अगर हम 15 को भी देखें तो 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं हम, 15 से आगे बढ़े अगर, तो अब है हमारे पास 4। तो ये जो 4 है, 4 स्क्वायर होता है किसका, 2 का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो 144 12 का स्क्वायर था, फिर 100 था 10 का स्क्वायर, उसके बाद 64 था 8 का स्क्वायर। मतलब 12 के बाद 2 अंक कम हुए 10, 10 से फिर 2 अंक कम हुए 8। अब 8 से यदि 2 अंक कम करें हम तो आता है 6। मतलब
6 का स्क्वायर अगर हम ले, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है ये 37, और उस 6 के बाद अगला अंक अगर हम ले तो 4 ले, 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है 15, और फिर 4 के बाद आता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो है ही सही है, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे ये जो 37 और 15 है, इनमें यहाँ पे ये दोनों संख्याएं गलत है, यहाँ 37 नहीं होना था बल्कि होना था 36, और यहाँ पे 15 नहीं होना था बल्कि होना था कितना, 16। तो अब ये जो दो संख्याएं हमारे पास यहाँ पे गलत है, ये तो घटाने वाली संख्याएं गलत है, न कि प्रश्न वाली। हमें तो प्रश्न वाली संख्याओं में से बताना है कि कौन सा अंक गलत है, कौन सा पद गलत है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने 443 में से 299 घटाया था तो 144 बचा था, फिर 299 में से 199 घटाया था तो 100 बचा था, फिर 199 में से 135 घटाया था तो हमारे पास बचा था 64, फिर 135 में से जब हमने 98 घटाया था, 135 में से 98 तब बचा था 37। तो यहीं आके ये गलती है कि 37 नहीं 36 बचना चाहिए, यानी कि 135 में से 98 नहीं घटाना है हमें, बल्कि 98 की जगह पे क्या घटाते, यदि हम 99 घटा देते तो हमारे पास 37 नहीं बल्कि कितना बच जाता, 36 बच जाता। तो संख्या कौन सी गलत नजर आ रही है, 98 गलत नजर आ रहा है। अब अगर ये 98 गलत है तो 98 की जगह होना कितना था, अभी हाल हमने बात की कि अगर 99 होता तो घटाने पे 36 बच जाता। तो 98 की जगह अगर हम यहाँ 99 करते हैं तो अब 99 में से यदि हम 83 घटाते हैं तो 99 में से 83 घटाने पर हमारे पास 16 बच जाता है, यानी कि हमारी ये जो संख्या है 15, ये भी 16 बन जाएगी अगर उस 98 को हमने सुधार दिया तो। उसके बाद 83 में से 79 घटाने पे तो 4 सही बचा ही है। तो गलत देखा जाए तो कौन सी संख्या है यहाँ पे, ये जो 98 है ये गलत है, इस 98 की जगह 99 होना चाहिए था। तो अगर 98 गलत है तो 98 कौन से ऑप्शन में हमें दिया है, ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल थोड़ा, प्रश्न थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन रीजनिंग में हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो चुका है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप प्रश्न को अच्छे से समझ सके। तो अगर आपको एक बार में ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो मैं वीडियो को लंबा करने की वजह आपको ये सलाह दूंगा कि आप वीडियो को 2 या 3 बार देखें ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं अब हमारा अगला सवाल। अब अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त है, लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुनें। तो यहाँ पे ये जो श्रृंखला हमें दी गई है इसमें कुछ वर्ण लुप्त कर रखे हैं, मतलब जहाँ पे ये डैश लगा हुआ है इसकी जगह पे कोई अक्षर आना था यहाँ पे। तो कौन से अक्षर लुप्त है, कौन से वर्ण लुप्त है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम संख्याओं की, ये जो वर्ण है वर्णों की गिनती कर लेते हैं। टोटल वर्ण यहाँ पे श्रृंखला में कितने हैं, जो खाली है उन सहित हम गिनती करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कुल 16 वर्ण यहाँ पे हमें दिए हैं। अब अगर हम इन 16 वर्ण को देखें तो यहाँ पे 16 है, अगर इसकी जगह पे हमारे पास कितने वर्ण होते, 12 यदि होते तो हम 3-3 का जोड़ा बना सकते थे, लेकिन यहाँ 16 है मतलब हमें 4-4 के जोड़े बनाने होंगे। 4-4 के जोड़े बनाने का मतलब हम एक साथ में 4 वर्णों को लेंगे
उसके आधार पे हमें यहाँ पे बनाना है। अगर 12 वर्ण होते तो हम 3-3 के बना सकते थे या 4-4 के भी बना सकते थे, वहाँ पे 4 या 12 कर सकते थे या 3 चौक 12 कर सकते थे, लेकिन 16 है तो हमें 4-4 के ही जोड़े यहाँ पे बनाने होंगे। तो अब 4-4 का जोड़ा तो हम बना लेंगे, लेकिन अब साथ में ये देखते जाए हम किस अक्षर के पहले कौन सा अक्षर है और किस अक्षर के बाद में कौन सा अक्षर है, उसके आधार पे हम यहाँ पे ये जो लुप्त वर्ण है उनका पता लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये जो बी है, इस बी के पहले खाली जगह छूटी हुई है। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि बी के पहले हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। तो बी के पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एन नज़र आ रहा है और इसमें भी बी के पहले यहाँ पे एन नज़र आ रहा है, यानी हम बी के पहले क्या लिख लेंगे, एन को यहाँ पे लिख लेंगे। इस जगह पे हमें क्या लिख लेना है, एन को लिख लेना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब ये जो एन लिखा हुआ है, ये वाला एन, इस जगह वाला, इस एन के पहले हमें कुछ अक्षर लिखना है। तो अब एन के पहले हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है, तो एन के पहले अगर हम यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो एन के पहले ए लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी एन के पहले क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। तो हमने क्या क्या लिखा अभी तक, एन लिखा है और एक ए लिखा है। अब अगर हम देखें इस बी को, यहाँ पे ये जो बी आ रहा है, इस बी के बाद हमें अक्षर देखना है। तो बी के बाद हमारे पास यहाँ पे पीछे अगर हम देखें, आगे भी यदि देखें तो बी के बाद सी लिखा हुआ है, इसमें भी यदि यहाँ देखें तो बी के बाद सी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ भी हम बी के बाद क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। तो यहाँ हमें बी के बाद सी लिखना है। अब हमारे पास है ए, तो ए के बाद क्या क्या लिखा हुआ है, ए के बाद यहाँ अगर देखें तो एन और बी है, यहाँ भी ए के बाद हमारे पास एन और बी है, तो हम इस ए के बाद भी क्या लिख देंगे, एन और बी को यहाँ पे लिख देंगे। तो एन और बी हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये हम एन और बी यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे लास्ट में हमारे पास एक और खाली जगह है, ये सी के बाद है। तो सी के बाद हमने क्या क्या लिख रखा है, सी के बाद हमने ए लिख रखा है यहाँ, इसमें सी के बाद यहाँ पे भी पहले से भी ए लिखा हुआ है, तो हम इस सी की जगह भी क्या लिख देते हैं, सी के बाद भी ए लिख देते हैं। यानी हमने सारे खाली स्थानों को भर लिया है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा अक्षर बना है, एन ए सी एन बी ए। तो एन ए सी एन बी ए हमारा कौन से ऑप्शन में यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आ रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो चुका है। तो ये प्रश्न भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। तो रीजनिंग के प्रश्नों में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।